हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो क्या आपने इस तरीके से आटा ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाए हैं? नहीं बनाए तो एक बार इस तरीके से बना करके ज़रूर ट्राई करें। मैं बिल्कुल अलग तरीके से बता रही हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से ठंड ना बहुत ज़्यादा यहाँ पे पड़ रही है, तो आप इस तरीके से आटा ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बना करके तैयार कर सकते हैं, जो कि खाने में बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी। बच्चे ऐसे ड्राई फ्रूट्स नहीं खाते हैं, तो उनको आप एक लड्डू खिला सकते हैं। और सर्दी में ना बहुत ही फ़ायदेमंद ये लड्डू बनते हैं, मतलब होते हैं। तो यहाँ पे मैं ड्राई फ्रूट्स निकाल रही थी। यहाँ पे मैंने 250 ग्राम का पैकेट लिया था काजू का, वो मैंने लिया। यहाँ पे 250 ग्राम मैंने बादाम लिया, और जितना ड्राई फ्रूट्स मैंने यहाँ पे लिया ना, सब 200-250 ग्राम ऐसे करके लिया। किशमिश थोड़ा मैंने यहाँ पे कम लिया है। तो यहाँ पे काजू बादाम गोंद मैंने यहाँ पे 250 ग्राम ही नाप के लिया था। और यहाँ पे सीड्स लिया, अखरोट लिया और मखाना लिया। और यहाँ पे मैंने आधा केजी गरी लिया था, कद्दूकस कर लिया था, एक गोला मैंने लिया था। और यहाँ पे मैंने आधा किलो ना आटा लिया है। आटा को मैंने अच्छे से छान लिया है। और छानने के बाद अब क्या करेंगे ये देखना। मैं बिल्कुल इस बार अलग तरीके से बता रही हूँ लड्डू बनाना। इसका ना आटे का हम रवा बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने आटा ले लिया, उसमें मैंने 2 से 3 चम्मच घी डाल दिया है। आप अगर ठंडी में बनाना है तो घी थोड़ा सा गर्म करके डालें, और इसको अच्छे से मोवन लगा देंगे इस तरीके से। और थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे, और जैसे मोवन लगता है ना उस तरीके से लगा के, और अच्छे से सेट करके इसको ढक करके रख देंगे आधा से 1 घंटा के लिए। इसलिए मैंने ना इसको पहले कर दिया ये काम, और इसको रख देंगे ढक करके साइड में। अब इधर जब तक वो रखा रहेगा ना, रेस्ट करेगा, तब तक हम यहाँ पे ले लेंगे तेल, और सारे ड्राई फ्रूट्स फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने शुद्ध सरसों का तेल लिया है। आप इस तरीके से एक बार बना करके ज़रूर ट्राई करना। मैंने यहाँ पे घी कोई नहीं लिया, बस थोड़ा सा आधा चम्मच के करीब मैंने घी लिया था। और यहाँ पे डाल दिए सारे काजू। और काजू डालने के बाद गैस की फ्लेम एकदम लो रखनी है, नहीं तो जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं ना जल जाएंगे। और एकदम लाइट गोल्डन कलर आ गया है काजू का, बहुत बढ़िया नहीं कलर आया है। और बस जब अच्छे से फ्राई हो जाए ना, तो मैंने काजू निकाल लिए। इसके बाद हम उसमें डाल देंगे बादाम। और बादाम डालने के बाद अच्छे से इसको भी भूनेंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा, 5 से 6 मिनट लगेगा। गैस की फ्लेम हमें बिल्कुल मीडियम भी नहीं करनी है, लो में। मैं तो लो ही करके भूनती हूँ ना, तो अच्छे से जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं पक जाते हैं। और बादाम जब पक जाता है ना, तो सारा चटक जाता है। और मैंने बादाम भी निकाल लिया। बादाम निकालने के बाद यहाँ पे मैंने अखरोट डाल दिया है, और अखरोट भी अच्छे से पक चुका था, तो इसको भी हम निकाल लेंगे। और इसी तरीके से करके ना मैं सारे ड्राई फ्रूट्स फ्राई कर लूँगी यहाँ पे। और इसके बाद मैंने यहाँ पे गोंद लिया है। तो गोंद हम क्या करेंगे ना, थोड़ा थोड़ा सा ले करके फ्राई करूँगी, तो 2-3 बार में फ्राई होगा, निकलेगा। और यहाँ पे बस डालो, थोड़ी देर रुको इसको। और इसके बाद ये सारा ना फूल करके जैसे पॉपकॉर्न होता है ना, उस तरीके से ऊपर आ जाता है। और इसको निकाल लें इस तरीके से। देखो कितने बढ़िया से गोंद फ्राई हो चुका है। और गोंद भी हम एकदम लो ही फ्लेम में निकालेंगे, नहीं तो फिर जल जाता है। और अंदर से तो, बाहर से तो पक जाएगा, लेकिन अंदर से नहीं पकता है और रेड रेड कलर का निकलता है। इसके बाद मैंने सारी गोंद निकाल ली थी, फ्राई कर लिए थे। इसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा घी डालेंगे, और जितना ज़्यादा था एक्स्ट्रा था निकाल लिया, और सीड्स डाल दिए। सीड्स डालने के बाद ना 7 से 8 मिनट मुझको लगे थे सीड्स भूनने में। और इसको एकदम अच्छा लो फ्लेम में अच्छे से भूनेंगे। ये एकदम गोल्डन कलर का हो गया था, बिल्कुल कलर चेंज हो गया था। और ये सारे सीड्स मैंने ना एक में ही मिला करके भून लिए हैं। इसके बाद मैंने उसी कढ़ाई पे कोई घी नहीं डाला, कोई तेल नहीं डाला, और मखाने सीधा डाले। और इसको अच्छे से भून लेंगे 2 से 4 मिनट के लिए, क्योंकि मखाने काफ़ी दिन से रखे थे। और इस तरीके से तोड़ करके देखेंगे, ये एकदम क्रिस्पी हो गया था, तो इसको भी निकाल लेंगे। अब उसी कढ़ाई में मैंने यहाँ पे आधा केजी गरी का गोला था, तो इसको मैंने कस करके पहले ही रख लिया था, क्योंकि गरी कसने में ना टाइम लगता है। और जो मार्केट में आता ना, मैं वो बिल्कुल भी नहीं डालती। इसको भी हम 2 से 4 मिनट बस भूनेंगे, बस थोड़ा सा कलर आ जाए, बस इसको ज़्यादा नहीं भूनना होता है। इसके बाद मैंने उसी में डाला थोड़ा सा तेल जो बचा था, और किशमिश डाल दिए। किशमिश मेरे यहाँ लड्डू में थोड़ा सबको कम ही पसंद है, क्योंकि एक एक बिन के निकाल दिए जाते हैं, तो मैं इसलिए किशमिश थोड़ा कम ही डालती हूँ। और इनको भी मैंने भून लिया। ये देखो अच्छे से फूल गए, और बस इनको भी निकाल लेंगे। और यहाँ पे सारे ड्राई फ्रूट्स ना हम भून करके फ्राई करके तैयार कर चुके हैं। तब इन सारी चीज़ों को हम रख देंगे साइड में। और यहाँ पे मुझे लग गया था लगभग आधा घंटा से ऊपर लग गया था। और ये देखो अब यहाँ पे आटा का जो मैंने भिट्ठ बनाया था, क्या बोलते हैं उसको, अच्छे से फोड़ेंगे और फिर हाथ से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे मुझसे ना एक ही गलती हुई थी। तो आप जैसे ठंडी में बनाए ना, तो इसमें ना गरम करके घी डालें,
तो अच्छे से मोहन टाइप लगता है। मेरा घी ना एकदम जमा हुआ था, ठंड में वैसे भी घी जम जाता है, तो मैंने बस यही गलती की थी। इसके बाद इसको मैंने छन्नी से छान लिया था और ये देखो बन गया ना रवा। तो आप आटे का लड्डू बढ़िया दानेदार बना सकते हैं इस तरीके से करके। अब आप क्या करें ना, जब इसको फ्राई करें मतलब भूनें ना आटे को, तो थोड़ा सा घी ज़्यादा डालें, तो अच्छे से दाना निकलता है। जो आटे का होता है ना एकदम बहुत ही अच्छा बन करके तैयार होता है, मैं कैसे बताऊँ। तो इसके बाद मैंने यहाँ पे घी ज़्यादा डाला है और घी डालने के बाद गैस की फ्लेम यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मीडियम कर दी है और अच्छे से इसको भूना है। और ये एकदम ना जैसे रवा होता है ना, बिल्कुल उस तरीके से दाना दाना खिला खिला ये बन करके तैयार हो गया था। और ये देखो बहुत ही अच्छा मतलब बना था, लड्डू भी बहुत ही टेस्टी बने थे। इसके बाद मैं इस तरीके से करके आटा भूनने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो यहाँ पे मुझे आधा घंटा लगा था। मैंने यहाँ पे लो मीडियम करके ऐसे ही करके भूना था। और देखो कितने अच्छे से एक एक दाना खिला खिला ये आटा जो है ना बिल्कुल रवा जैसे बन गया है। और आप भी एक बार इस तरीके से ज़रूर बना करके तैयार करना। तो यहाँ पे आटा बढ़िया कलर ब्राउन कलर आ चुका था, गोल्डन कलर। तो आटे को हम डाल देंगे बड़े से बर्तन पे, क्योंकि कढ़ाई गर्म है ना, अगर उसी में रख देंगे तो फिर आटा नीचे लगने लगेगा और काला काला सा हो जाएगा। तो ये सारे ड्राई फ्रूट्स और आटा हमारा कल्हार के फ्राई करके ड्राई फ्रूट्स सब बन चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बनाएंगे चाशनी। तो यहाँ पे मैंने ना ये इस कटोरी से 3 कटोरी मैंने यहाँ पे चीनी ली थी। तो लगभग 1 केजी मैंने यहाँ पे चीनी ली थी। आप अपने हिसाब से मीठा आपके यहाँ कितने लड्डू खा जाते हैं आप उस हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी देखो वैसे भी आप जिस हिसाब से ड्राई फ्रूट्स लेंगे उस हिसाब से आपको चीनी या चाशनी बनानी पड़ती है। तो मैंने वहाँ पे रख दिया और 1 कटोरी मैंने उसमें पानी डाल दिया था और उसको अच्छे से एक बार मिक्स करके चला करके रख दिया पकने के लिए। यहाँ पे मैंने काजू अच्छे से पीस लिए हैं, दरदरा ही मैं सारा ड्राई फ्रूट्स के जब लड्डू बनाती हूँ मैं हमेशा बोलती हूँ ना, मैं हमेशा दरदरा ही पीसती हूँ। इसके बाद मैंने बादाम डाले और ये देखो बादाम भी एकदम दरदरा पीस करके मैंने तैयार कर लिया। यहाँ पे मैंने कैप भी लगा ली थी, टोपी, मुझे बहुत ही ठंड लग रही थी और बज गए थे 11 रात के। इसके बाद यहाँ पे मैंने अखरोट डाले, अखरोट पीस लिए। इसके बाद यहाँ पे सीड डाले, सीड्स मैंने सारे पीस लिए। और इसी तरीके से करके ना मैं सारा जो ड्राई फ्रूट्स था ना सारा पीस लिया। और यहाँ पे मेरा बेटा आ गया था ना, उसको मखाने में थोड़ा सा नमक मिला करके देना था, बोल रहा था दे दो, मुझे अच्छा लग रहा तो मैंने दिया। यहाँ पे मैंने मखाने भी इसी तरीके से करके पीस लिए। और इसके बाद यहाँ पे मैंने लिया था काली मिर्च 2 चम्मच और यहाँ पे मैंने लिए 1 चम्मच, मतलब वही 10 से 12 हरी इलायची और इसके बाद 2 से 3 चम्मच सौंठ। और इसके बाद थोड़ा चीनी डालिए। चीनी इसलिए डालिए ना कि वो पिसता नहीं, तो इसलिए मैंने थोड़ी चीनी डाल करके आराम से पीस लिया। इसके बाद ये सारे मेवा देखो ड्राई फ्रूट्स मैंने पीस करके तैयार कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे, इधर में थोड़ा सा ना चाशनी भी मिक्स कर देंगे। ये देखो चाशनी इधर हमारी सारी जो चीनी थी ना मेल्ट होकर के तैयार हो गई। इसके बाद ये जो मैंने सौंठ वोंठ सारा पीसा था ना उसको भी डाल देंगे और यहाँ पर डाल देंगे गरी। अब क्या हुआ ना, मेरा बर्तन पड़ गया छोटा। इसके बाद हम किशमिश भी डाल देंगे और मेरे पास ना कोई बड़ा बर्तन नहीं था और ये ना छोटा पड़ गया। तो फिर मैं क्या कर रही थी ना कि हाफ हाफ कर दे रही हूँ, थोड़ा सा थाली में निकाल ले रही हूँ और इसके बाद इस तरीके से करके हम मिक्स कर लेंगे। और फिर मैं सारा अच्छे से मिक्स कर लूँगी कि एक में ही बस ड्राई फ्रूट्स ना रह जाएं। और इस तरीके से करके थोड़ा थोड़ा करके मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और मिक्स करने के बाद ना फिर मैं आधा निकाल दूँगी थाली में। और मेरे पास ना इससे बड़ा कोई बर्तन नहीं है। अब मैं ना इसके बाद आधा इसमें निकाल दूँगी। और अब मैं ना कभी क्या कहते अब मैं इस बार सोच रही थी ना मुझे एक बड़ा सा टब ले लेना चाहिए। इसके बाद ना मैं यहाँ पे क्या करूँगी ना, चीनी थोड़ी सी गंदी मुझे लग रही थी। वैसे तो मेरे यहाँ फ़िल्टर वाली चीनी आती है, लेकिन इस बार ऐसे आ गई है तो गंदी लग रही थी। तो मैंने इसमें नॉर्मल जो दूध होता है ना मैंने थोड़ा सा डाला और बस ये जो जितनी गंदगी होती है ना चीनी की ये साइड साइड में आ जाती है, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। इसके बाद ये चाशनी मैं चेक कर रही थी, ये परफेक्ट बन करके तैयार हो गई थी। चाशनी ज़्यादा कुछ भी नहीं करना, बस थोड़ा सा चिपचिपा सा हो जाए चाशनी, बस बंद कर देना है। और यहाँ पे मैंने आधा कर दिया था, इसमें भी मैंने आधा आधा कर दिया था क्योंकि थोड़ा ही थोड़ा हम बांधेंगे लड्डू। तो मैंने घी डाल दिया, इसके बाद मैंने यहाँ पे चाशनी डाल दिया और इसके बाद हम करेंगे मिक्स। और हाथ से अच्छे से मिक्स हो जाता है, तो मैं हाथ से ज़्यादातर करती हूँ। इस तरीके से करके हम मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद ना इसको अच्छे से बांधेंगे और इस तरीके से करके हम लड्डू बना लेंगे। साइज अपने आप अपने हिसाब से बड़ा छोटा कर सकते हैं।
और इस तरीके से करके मैं इसी तरीके से ना थोड़ा थोड़ा घी डालूँगी और फिर थोड़े थोड़े लड्डू बनाऊँगी। और ये यहाँ पे एक लड्डू बन कर के तैयार हो गया था। और इसी तरीके से करके ना मैं दूसरा भी बना ले रही हूँ। और सच में ये लड्डू बहुत ही अच्छे बने थे। और बस दिक्कत यही आई थी ना कि कोई बड़ा बर्तन हो ना तो आप झटपट बना कर के तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब मैं ना एक बड़ा सा बर्तन लेकर के रखूँगी अगली बार के लिए, क्योंकि मेरे यहाँ लड्डू मैं बनाती रहती हूँ, तो इसलिए बहुत ही दिक्कत होती है छोटे बर्तन में। बस थोड़ा-थोड़ा आप बनाते रहो। और इसी तरीके से करके ना मैं थोड़ा-थोड़ा करके ना घी डालूँगी। और इसी तरीके से करके जब आप लड्डू बाँधें ना तो आप फिर घी डालने में कंजूसी मत करें। अच्छा खासा घी डालें और फिर इस तरीके से करके एक-एक करके मैंने सारे लड्डू बना लिए। काफ़ी मेहनत लगा पर हाँ भाई, खाने में तो मज़ा आ ही जाएगा। और इसके बाद ये सारे हमारे ड्राई फ्रूट्स, गोंद, आटा के लड्डू जो भी आप कह लें बन कर के तैयार हो गए हैं। आटा इसमें मैंने कम ही डाला, आपने तो देखा है मैंने कितना सारा ड्राई फ्रूट्स डाला है। और ये लड्डू देखने में जितने अच्छे हैं ना उतने ही सॉफ्ट बन कर के तैयार हुए हैं। कोई ये नहीं कि बहुत सख्त बन कर के तैयार हो गए, बिल्कुल जैसे जो मार्केट में लड्डू मिलते हैं ना बिल्कुल उसी तरीके से बन कर के तैयार हुए हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे या मेरी वीडियो अच्छी लगती हो आप लोगों को, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इस तरीके से एक बार ये आटा का लड्डू बना कर के ज़रूर ट्राई करें। बाय बाय।